नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और अपने एग्जाम और अपने लक्ष्य की तरफ दिन ब दिन आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का हमारा नाम है नरेशन। इसको हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आती है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बैंक हो गया, एसएससी हो गया या और भी जितने भी एग्जाम्स हैं जहां इंग्लिश की बात की जाती है तो इस टॉपिक से 2-3 सवाल जरूर आते हैं। टॉपिक दोस्तों बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ लिया तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। और अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सारे बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमें जान लेना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और उसके साथ ही साथ में इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं और उसको एज इट इज प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने कुछ भी बोला, I said to you get out, मैंने ये बोला। अब इसी स्टेटमेंट को ऐसा कैसा रखा गया है, वो हो गया है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा सर। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच ये होगा जब मेरे कहे गए स्टेटमेंट को कोई और बोलता है कि सर ने कहा गेट आउट, वो हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब किसी के द्वारा कहा गया कोई भी स्टेटमेंट एज इट इज रखा जाता है, और इनडायरेक्ट का मतलब जब कोई दूसरा व्यक्ति उस स्टेटमेंट को बोल रहा है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें हम इसको पढ़ने से पहले दो चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। वो है पहली हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और अगला है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने देखा है ही सेज आई वर्क हार्ड। यहाँ पे एक पार्ट है वो इनवर्टेड कोमा के अंदर है, दूसरा पार्ट जो है वो इनवर्टेड कोमा के बाहर है। दोस्तों, जो पार्ट इनवर्टेड कोमा के अंदर है, कौन सा वाला, आई वर्क हार्ड, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो पार्ट इनवर्टेड कोमा के अंदर है वो हो गया है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और जो पार्ट इनवर्टेड कोमा के हमारे बाहर है वो हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले समय में जितने भी कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा उसमें बार बार बोलूंगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये बेसिक चीजें जो है वो अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से आगे आने वाली बातों को समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इसमें हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या जानना है। दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना है, उन सारे रूल्स को जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें लगभग 4 से 5 नियम हैं। उनको अगर अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं तो इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। चलो एक एक करके इन 5 नियम का इंट्रो मैं आपको देता हूं और उसके बाद में धीरे धीरे इनको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा ताकि इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों, पहला हमारा जो नियम है वो नियम है वर्ड्स इन रिपोर्टिंग वर्ब। कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कुछ वर्ड होते हैं, उनमें बदलाव कैसे करना है। कैसे वर्ड होंगे, कुछ वर्ड हो सकते हैं जैसे होगा से, या हो सकता है सेट, ऐसा भी हो सकता है, या हमारे सामने दिया हुआ हो सकता है कई बार आस्क्ड, या कई बार हो सकता है सेज। इस तरह के वर्ड हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगे और उनमें किस प्रकार से हम लोग बदलाव करने वाले हैं वो होगा हमारा रूल नंबर 1। दोस्तों, अब रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव यूज किए जाएंगे। दोस्तों, कनेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने शुरू में आपको बताया था, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, वो शब्द हो सकते हैं हमारे दैट, वो हो सकते हैं हमारे टू, वो हो सकते हैं हमारे WH वर्ड, वो हो सकता है हमारा इफ, या हो सकता है हमारा वेदर। ये दोस्तों हमारे कनेक्टिव होंगे। कब कब कौन कौन से कनेक्टिव को इस्तेमाल करना है ये हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2 में। अब
चेंज इन टेंस, रूल नंबर 3 में हमारा है कि टेंस में किस प्रकार से बदलाव करना है। प्रेजेंट के जो चारों टेंस होते हैं उनमें से कोई भी टेंस आता है तो उनको पास्ट में कैसे लेके जाते हैं, और पास्ट का 1 2 3 4 अगर आता है, पास्ट का कोई भी टेंस अगर आता है तो उसमें कैसे बदलाव हमें करना है, वो भी हम लोग जानने वाले हैं, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे इसके बाद में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं रूल नंबर 4 की, रूल नंबर 4 में है हमारे चेंज इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो सकते हैं आई और वी, उनमें किस प्रकार से हम लोग बदलाव करने वाले हैं। हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हो सकते हैं यू और उसकी फैमिली, उनमें किस प्रकार से हम लोग बदलाव करने वाले हैं। हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो सकते हैं, बचे हुए जितने भी सारे हैं, ही, शी, इट, दे, नेम्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, उनमें कैसे बदलाव करना वो सारा हम लोग जानने वाले हैं हमारा रूल नंबर 4 के अंदर। और रूल नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 5 में पढ़ेंगे कि कुछ एडवर्ब्स हमको दी हुई आएंगी जो प्लेस की होंगी और टाइम की होगी, उनमें कैसे बदलाव करना है। प्लेस का मतलब जैसे एक वर्ड दिया है हेयर तो उसका हम लोग बना देंगे देयर, अगर हमारे सामने वर्ड आया है नाउ तो उसका बना देंगे देन। तो दोस्तों ये सारे रूल्स हैं, ये 5 रूल है, इन 5 रूल को हम धीरे धीरे बारीकी से पढ़ेंगे और इन 5 रूल को पढ़ने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ये टॉपिक जो है एकदम चुटकियों जैसा आपको आसान लगेगा, बहुत ही शानदार ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन दोस्तों नहीं होगा। दोस्तों अब मैं आ गया हूं आपको रूल नंबर 1 को एक्सप्लेन करने के लिए। रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें बता रहे हैं वर्ड्स इन रिपोर्टिंग वर्ब, उनमें बदलाव कैसे करना है। यहां पे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। देखो दोस्तों इसमें 5 तरह के सेंटेंस हम लोग हालांकि पहले एक लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस है। मैं फिर से बता दूं, असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ कहते हैं या कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते हैं, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर असर्टिव सेंटेंस में हमारे SAID सेड दिया हुआ है तो उसकी जगह आ जाएगा सेड, और सेड टू दिया हुआ है तो उसकी जगह आ जाएगा टोल्ड। जैसे मैंने लिखा यहां पे आपके सामने राम सेड कोमा इनवर्टेड कोमा, अब इसके अंदर कुछ भी दिया हुआ हो सकता है दोस्तों। अब यहां पे केवल SAID सेड दिया हुआ है तो उसका आपको करना होगा केवल और केवल सेड दोस्तों। लेकिन इसी जगह ये होता है कि इसमें लिखा हुआ है राम सेड टू श्याम, अगर ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, उसके आगे कुछ भी दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब सेड टू दिया हुआ है तो मैंने यहां लिखा हुआ है सेड टू दिया हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे सेड टू के स्थान पे आप लोग क्या लगा देंगे, टोल्ड लगा देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अब यहां पे लिखा हुआ है फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर सेड आता है और सेड टू आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सेड और सेड टू की जगह क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, आस्क्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। राम सेड टू श्याम वेयर आर यू गोइंग, यहां पे आ गया वेयर आर यू गोइंग और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड और सेड टू के स्थान पे हम लोग आस्क का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आगे बताया जा रहा है आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे को सेड और सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फॉरबिड का प्रयोग करना पड़ेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट आदि चीजें आती है, तो उसमें अगर ऑर्डर दिया हुआ तो ऑर्डर्ड लगा देंगे, रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे, सलाह है तो एडवाइस लगा देंगे, और किसी चीज के लिए मना किया है तो फॉरबिड हम लोग लगा देंगे दोस्तों। ठीक बात है। चलिए आगे, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें दोस्तों क्या चीज होती है, जिसमें सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विथ के साथ में अगर खुशी हो तो जॉय लगाना पड़ेगा, दुख है तो सोरोब लगाना पड़ेगा, अगर आश्चर्य है तो सरप्राइज लगाना पड़ेगा, या सरप्राइज की जगह एक वर्ड और है वंडर भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन आजकल एक्सक्लेम्ड जो है इतना भी यूज किया जाता है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ये ध्यान रखें एक्सक्लेम्ड के साथ में जॉय, सोरो और सरप्राइज लगाएं। लेकिन अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उसमें इन तीनों में से कोई वर्ड नहीं हो और केवल एक्सक्लेम्ड दिया हुआ हो
तो भी दोस्तों आप मान लें कि यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब इसके बाद में आ जाता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की विश होती है, ब्लेसिंग होती है। जैसे मैंने बोला ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस हो गया दोस्तों। इसमें विश की जा रही है, ब्लेसिंग की जा रही है, ठीक है। इसमें कर्स भी आ सकता है हमारा। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं उनको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेड और सेड टू दिया है, उसकी जगह हमें परिस्थिति को देखते हुए विश्ड, या हो सकता है हमारा ब्लेस्ड, या हो सकता है हमारा कर्स्ड। कर्स्ड का मतलब ब्लेसिंग का उल्टा, ठीक है दोस्तों। तो जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से आपको वर्ड यूज करना है। मैंने अभी तक आपको केवल और केवल एक ही बात बताई है रूल नंबर 1 के अंदर कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे जो वर्ड दिए हुए हैं, हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब में से हो सकता है आपका सेड हो, कोई भी वर्ड अगर आता है तो हमें सेंटेंस सामने देखना है। असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उनके अनुसार इस वर्ड में बदलाव हमें दोस्तों करना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारा रूल नंबर 1 है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। दोस्तों कनेक्टिव, हमें कनेक्टिव यानी कनेक्ट करने वाले जो वर्ड हैं, जो किसको कनेक्ट करेंगे दोस्तों, वो करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ में हमारी रिपोर्टेड स्पीच को, इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाले वर्ड हैं वो कौन से वर्ड हैं, वो हमें किस सेंटेंस के अनुसार किस तरह से यूज करने हैं वो भी हमें जानना है। सबसे पहले हमारा आ गया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, उसका कनेक्टिव हो जाएगा हमारा दैट। और उसके बाद में आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। जहां हमने क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा WH वर्ड वाला, और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला। दोस्तों अगर WH वर्ड होता है तो WH वर्ड का जो कनेक्टिव होगा वो WH वर्ड ही होगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसका कनेक्टिव इफ या वेदर हो जाएगा। हमें परिस्थिति को देखना और परिस्थिति के अनुसार ये चीजें लगानी होगी दोस्तों। उसके बाद में आ जाता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला होता है, उसमें कनेक्टिव आ जाएगा हमारा टू। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो बचे हुए हैं उनमें आ जाएगा हमारा दैट। दोस्तों यहां पे देखिए दैट जो है वो कितना प्रोमिनेंट है। लगभग अगर आप याद कर लेते हैं केवल दो कौन कौन से, एक तो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा जो कनेक्टिव होगा वो होगा दोस्तों टू, और दूसरा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो कनेक्टिव होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो या तो हमारा WH वर्ड हो जाएगा, या WH वर्ड के अलावा हम क्या कर सकते हैं, इफ या वेदर, परिस्थिति के अनुसार ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इन दोनों को छोड़ दे तो बचे हुए जो तीन है, असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में आ गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके साथ आ गया है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनमें केवल एक ही कनेक्टिव है तीनों का, और वो है हमारा दोस्तों दैट। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। टेंस में हम किस प्रकार से बदलाव करेंगे ये भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है वो यही रूल है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है उसको हम लोग सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो दिया हुआ उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो दिया उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज कर देंगे। दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट के जो चारों टेंस है उनको पास्ट के चारों में बदलना है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों चला जाएगा। दोस्तों अब पास्ट में हमारे टेंस कितने होते हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारा हो जाएगा पास्ट सिंपल, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको आसानी से याद कर सकते हैं, पहला चेंज होगा तीसरे में और दूसरा चेंज होगा चौथे में। कैसे, पहला कौन सा होता है सिंपल पास्ट, वो चला जाएगा तीसरे में जो कि होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, वो चला जाएगा हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि पहला तो चला जाएगा सीधा तीसरे में और दूसरा चला जाएगा हमारा चौथे में। पहला सिंपल पास्ट वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों बदल जाएगा। दोस्तों अगर फिर भी मेरा साथी कोई ऐसा है जिसको ये टेंस वाली चीजें याद रखने में मुश्किल होती है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। किस तरह से? यहां पे दिया है डू डज V1, V1 के साथ में एस ES हो, उसको V2 में चले जाना है। इसका मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं तुम्हारे सामने, हेल्पिंग वर्ब ये दी हुई है आपके सामने, ये सारी प्रेजेंट सिंपल की है और यहां उसको कन्वर्ट कर दिया है पास्ट सिंपल में। इज एम आर जो दिया हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज कर दिया है पास्ट कंटिन्यूअस में, ये वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। हैज हैव है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको करना है हम लोगों को चेंज पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में और हमारा हैड आता है पास्ट परफेक्ट में। हैज हैव के साथ में बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और हैड के साथ में बीन आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसलिए मैंने यहाँ पे बीन को लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। चेंज केवल होगा हमारे हैज हैव का हेड, ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे है दोस्तों सिंपल पास्ट में डिड या V2 आए तो हमें हेड प्लस V3 करना है, और अगर वॉज और वर दिया हुआ होता है तो उसके साथ में हेड बीन आपको लगाना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर डू डज आता है तो हम V2 कर देंगे, लेकिन अगर डोंट दिया हुआ हो और डजंट दिया हुआ हो तो उसकी जगह डिडेंट कर देंगे। इसको किस तरह से, इसको किस प्रकार से हम लोग बदलने वाले हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं एग्जांपल्स के साथ में। दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही सेज दैट, कनेक्टिव आ जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों ये क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि जब भी आता है इज एम आर तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग वॉज और वर में। यहां चेंज कैसे नहीं हुआ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां बताने वाला हूं कि यहां दिया हुआ है सेज। जब भी अगर आपको दिया हुआ होता है से या सेज, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, या आपके सामने दिया हुआ हो विल से, या आपके सामने दिया हुआ हो दोस्तों सेल से, अगर ऐसा दिया हुआ होता है तो हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में किसी प्रकार का बदलाव हम लोग दोस्तों नहीं करेंगे। इसलिए यहां पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो आंसर में भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया है। यहां मैं फिर बता रहा हूं, अगर सेज आता है या विल से, सेल से ऐसा आता है तो यहां पे इस टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे दोस्तों। आई एम प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस सी सेड। अब यहां पे देखो सेड दिया हुआ तो हम टेंस को चेंज कर देंगे। आई एम वॉचिंग ए मूवी, एम यहां पे दिया हुआ है तो एम का क्या चेंज होता है, वॉज वर। ये यहां पे दोस्तों हमने वॉज वर चेंज कर दिया। बाकी की चीजें भी हम लोग समझेंगे, अभी मैं केवल टेंस वाली बातें आपको बता रहा हूं। एम का हमने क्या कर दिया दोस्तों, वॉज। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क सी सेड। सी सेड को शुरू में ले लेंगे, सी सेड दैट कनेक्टिव आ गया है। उसके बाद में हैव को हम कन्वर्ट करते हैं हेड में, ये यहाँ पे मैंने हेड लगा दिया है। बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स को बदलाव किया है और वो आंसर हमारा आ गया है। अगला है आई वेंट टू द मार्केट ही सेड, उसने कहा। ही सेड दैट हमारा कनेक्टिव आ गया है। अब यहाँ पे ही आ गया है और यहाँ पे वेंट का मतलब होता है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हम लोग यूज करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों आ गई है। मैं उम्मीद करता हूं टेंस को चेंज कैसे कर रहे हैं आप बात को समझ गए होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। चलिए आगे, अगला सेंटेंस है दोस्तों, सी सेड आई डू माई वर्क। अब ये डू और डज, डोंट और डजंट में कैसे हम लोग बदलाव कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सी सेड आई डू माई वर्क, सी सेड का सी सेड हो गया, दैट कनेक्टिव आ गया। अब डू का इन्होंने चेंज कर दिया है यहाँ पे डिड में दोस्तों। मैंने कहा था जब भी आपके सामने डू दिया हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लोग लगा दे, तो डू की हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड होती दोस्तों। लेकिन यहां देखिए ही सेड आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो उसका आंसर बन गया ही सेड दैट ही डू नॉट को हमें काय में कन्वर्ट करना है दोस्तों, डिड नॉट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे डू नॉट का डिड नॉट हो गया है, प्ले क्रिकेट। डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है।
अगला सेंटेंस एक और देखते हैं। द टीचर सेड डू यू अंडरस्टैंड द लेसन। दोस्तों ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो इसलिए टीचर के बाद में आ गया है आस्क्ड इफ दे अंडरस्टूड द लेसन। यहां पे देखिए केवल और केवल डू दिया गया है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग डू की नहीं करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी करेंगे, अंडरस्टैंड की। और अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म जो होती है वो दोस्तों क्या होती है, अंडरस्टूड। इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है द टीचर आस्क्ड इफ दे अंडरस्टूड द लेसन। इसी के साथ में एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं। ही सेड डजंट शी लाइक आइसक्रीम। क्या उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है? तो ही आस्क्ड क्वेश्चन है तो आस्क्ड लगाया, इफ शी और डजंट का हमने कन्वर्ट कर दिया है डिडंट में, डिडंट आ गया डजंट का, और लाइक यहाँ पे लाइक का लाइक हो जाएगा क्योंकि डिडंट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। यहाँ पे आइसक्रीम आ चुका है दोस्तों।